करें उससे पहले आइए देख लेते हैं क्या है आज की सुर्खियां। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं जायकेदार लजीज व्यंजनों का चाहिए स्वाद तो आज ही पहुँचे करी एंड कबाब नियर कालीबाड़ी चौक, चंदोरी रोड, गिरिडीह। ब्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी द्वारा संचालित नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर और आपके उत्तम स्वास्थ्य का रखे ख्याल। नवदीप नर्सिंग होम, बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। जिले भर में 15 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के टीकाकरण का हुआ शुभारंभ। उपायुक्त ने चैताड़ी स्थित कस्तूरबा विद्यालय से टीकाकरण का किया शुभारंभ। सदर प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय फुलची भरकट्टा में चोरों ने ताला तोड़कर हजारों की संपत्ति पर किया हाथ साफ। घटना के उद्भेदन को लेकर ग्रामीणों द्वारा पुलिस को दिया गया आवेदन। और एपुआ व इन्नोस ने गांवा बाजार में निकाला प्रतिवाद मार्च। झूठे मुकदमे में फंसाई गई महिला को न्याय देने का किया मांग। केंद्र एवं राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में सोमवार से टीकाकरण अभियान में 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को शामिल किया गया है। इसी क्रम में गिरिडीह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय चैताडीह में टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि सभी बच्चों को कोवैक्सीन का डोज उपलब्ध कराया जा रहा है। जिले भर में करीब 1.25 लाख बच्चों का टीकाकरण किया जाना है। उन्होंने सभी स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों एवं अधिकारियों को निर्देश दिया कि विद्यालयों में जाकर बच्चों का टीकाकरण सुनिश्चित कराएं। इसके अलावा बच्चों के साथ साथ जिन बच्चों के माता पिता ने टीकाकरण नहीं लिया है उनको भी टीका का लाभ दें। उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु टीकाकरण अति आवश्यक है। बच्चों के टीकाकरण को लेकर जिले में कुल 13 टीकाकरण केंद्रों का चयन किया गया है। साथ ही सभी संबंधित अधिकारियों एवं स्वास्थ्य कर्मियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया गया है। साथ ही सभी प्रखंडों को पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन, फेस मास्क, हैंड सैनिटाइजर, मेडिकल किट व अन्य इक्विपमेंट उपलब्ध करा दिया गया है। जिला स्तर से लगातार सभी प्रखंडों के नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जा रही है ताकि टीकाकरण अभियान का सफल संचालन सुनिश्चित हो। उपायुक्त ने सभी परिजनों और शिक्षकों से अनुरोध करते हुए कहा कि इस समय आप सभी की महत्ता बढ़ जाती है। वर्तमान में कोरोना संक्रमण से बचाव का एकमात्र विकल्प टीकाकरण है। अतः आप सभी परिजनों से आग्रह है कि टीकाकरण हेतु अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन अवश्य कराएं। साथ ही आधार कार्ड, मोबाइल नंबर एवं स्कूल ID कार्ड के साथ टीका केंद्रों में पहुंचकर टीका का लाभ ले सकते हैं। टीकाकरण अभियान में सबकी सहभागिता जरूरी है, इसलिए आप सभी आगे बढ़कर इस महाअभियान को सफल बनाने में अपना अमूल्य योगदान दें। कितना नंबर था? 3 नंबर। वैक्सीनेशन सेंटर बनाया जाता है अपनी आयु को देखते हुए अवश्य खोजने का प्रयास किया जा रहा है। और इस कड़ी में मैं यही कहूँगा कि बच्चों का भी यही है। देश में आज से 15 साल से 18 वर्ष के आयु वर्ग के छात्र छात्राओं बच्चों का टीकाकरण प्रारंभ किया गया है। सभी को कोवैक्सीन की डोज उपलब्ध कराई जाएगी। जिले में 1.25 लाख बच्चों के होने का अनुमान है इस आयु वर्ग में। और उसी आलोक में जिले में जितने भी कोविड वैक्सीनेशन टीम्स कार्य कर रही हैं उन सभी को यह दायित्व दिया गया है कि विद्यालयों में जाकर इस आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण सुनिश्चित कराएं।
और हम यही प्रयास करेंगे कि बच्चों के साथ उनके माता पिता भी, अगर वह कोविड का पहला डोज या दूसरा डोज लेना चाहते हैं, योग्य हो गए हैं, तो वह भी उनके साथ साथ आकर डोज को प्राप्त करें। सर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी स्टूडेंट्स करा सकते हैं और कराने के बाद जो उनको वेन्यू मिलता है वो वहाँ पर भी उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन की भी सुविधा को यहाँ पर रखा गया है। अगर आप रजिस्ट्रेशन करा पाने में सफल नहीं हैं तो जो लोकेशंस पर वैक्सीनेशन दिया जाए आप सीधे भी वहाँ आ जा सकते हैं। आपका ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी कराते हुए आपको वैक्सीन उपलब्ध करानी चाहिए। प्रखंडों में भी 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों के टीकाकरण का अभियान समारोह पूर्वक शुरू हुआ। गांवा प्रखंड +2 हाई स्कूल में सोमवार को स्वास्थ्य विभाग द्वारा 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों का वैक्सीनेशन केंद्र का शुभारंभ बीपीएम प्रमोद कुमार बर्नवाल, डॉक्टर हबीबुल्लाह खान, चीफ सदस्य राजेंद्र चौधरी, सांसद प्रतिनिधि श्रीराम यादव व विधायक प्रतिनिधि मुन्ना सिंह ने फीता काटकर किया। इस मौके पर सबसे पहले गांवा निवासी 17 वर्षीय सुहानी कुमारी को वैक्सीन दिया गया। जीप सदस्य राजेंद्र चौधरी ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए सभी 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों का टीका लेना अत्यंत जरूरी है। संक्रमण से बचाव का एकमात्र विकल्प टीका है। कहा कि टीका लेने के बाद भी हमें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग करना है। ये पकड़िए, पकड़िए। चलिए जगन्ना नहीं है। 3 जनवरी 2022 से पूरे झारखंड में 15 से 18 साल के जितने भी किशोर किशोरियां हैं उनका वैक्सीन पूरे झारखंड में प्रारंभ किया गया है। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग प्रखंड गांव में हाई स्कूल गांव में आज 15 से 18 वर्ष की जो भी किशोर किशोरियां हैं उनका वैक्सीनेशन का आरंभ किया गया है। उसी उपलक्ष्य में आज हम लोग उपस्थित हुए हैं। इधर तीसरी प्रखंड मुख्यालय स्थित +2 उच्च विद्यालय में भी बच्चों का टीकाकरण अभियान शुरू किया गया। इस दौरान लगभग 70 बच्चों को वैक्सीन का प्रथम डोज लगाया गया। इस मौके पर तीसरे स्वास्थ्य विभाग से रितेश कुमार, प्रवीण कुमार, एएनएम कविता कृष्णमूर्ति, यूनिसेफ स्कूल के प्रथम कोऑर्डिनेटर विलियम जैकब, चेतना विकास से सैली हेम्ब्रम मौजूद थे। इस दौरान तीसरे अंचलाधिकारी असीम बाड़ा ने सभी प्रखंड वासियों से अपने अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने का अपील किया है। कोविड महामारी का जो टीकाकरण किया जा रहा है उसमें 15 से 18 साल के लोगों का टीकाकरण तीसरी प्रखंड में अगरवाला स्कूल में शुरू कर दिया गया है। और जो भी 15 से 18 साल के लोग हैं इसमें टीकाकरण लेंगे। ये सरकार की ओर से कोविड महामारी के बचाव के लिए बढ़िया कदम है। इसमें 15 से 18 साल के लोगों को कोविड दिया जा रहा है कि हम कोविड से अच्छी तरह लड़ाई करें और हम इस कोविड से विजय पाएंगे। गिरिडीह प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय फुलची भरकट्टा में रविवार की रात चोरों ने स्कूल के कार्यालय का ताला तोड़कर लगभग 70,000 की सामान चोरी कर ली। सुबह गांव वालों की नजर जब स्कूल में टूटे ताले पर पड़ी तो तत्काल इसकी जानकारी विद्यालय के सचिव को दिया गया। विद्यालय के सचिव स्कूल पहुंचकर घटना की जानकारी ली। इस दौरान पता चला कि विद्यालय का बाजा समेत अन्य सामान चोर ले गए।
घटना की सूचना मुफस्सिल थाना पुलिस को दे दी गई है। ग्रामीणों ने बताया कि सुबह जब कुछ लोग स्कूल के तरफ आए तो देखा कि स्कूल के कार्यालय का ताला टूटा हुआ है और कार्यालय के अंदर बक्सा गोदरेज का ताला तोड़कर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। विद्यालय फुलची भरकटा में विद्यालय बंद के दौरान कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा विद्यालय के कार्यालय से ताला तोड़कर विद्यालय से एक एम्पलीफायर, 2 साउंड बॉक्स, 4 माइक, साइंस किट से कुछ सामान और एक बक्सा चोरी कर लिया गया है। लगभग कितना का सामान? उसका लगभग अनुमानित कीमत 70,000 रुपये है। हम लोग सुबह में उठे तो पता चला कि स्कूल का ताला टूट गया है। हम लोग गांव से सदस्य और हम लोग सब ग्रामीण आए तो देखे कि ताला टूटा हुआ है। उसमें बाजा और साइंस किट और एक बक्सा और कागजात जिसमें कुछ भी था वो सब चोरों ने ले गया है और लगभग 70,000 के आसपास का वो सामान था। विद्यालय फुलची भरकटा में चोरी हुआ एक शाम को सुबह मास्टर साहब के द्वारा पता चला फोन पे और जो बात हुई कि ऐसे चोरी हुआ था। हम आए और देखें कि ताला टूटा हुआ था, सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। कुछ अज्ञात चोरों ने, तो भी पता नहीं है कौन है नहीं है, अज्ञात चोरों ने बाजा से संबंधित जो भी सारी चीज़ थी ले गए हैं। अब साइंस किट वगैरह वगैरह और कुछ था जो चोर ने ले गया है। पता नहीं चला कि है अज्ञात में है। कीमत तो लगभग हम लोग जानते हैं कि 65-70 के बीच होनी चाहिए। गांवा में सोमवार को एपुआ व इन्नोस के द्वारा संयुक्त रूप से गांवा बाजार में प्रतिवाद मार्च निकालकर सेरवा की एक महिला पर झूठा मुकदमा दर्ज करने का विरोध किया गया। मौके पर मुख्य रूप से राज्य कमेटी सदस्य जयंती चौधरी व एपुआ नेत्री कौशल्या दास उपस्थित थी। एपुआ व इन्नोस के कार्यकर्ता रैली की शक्ल में नारेबाजी करते हुए थाना गेट के सामने पहुंचे व जमकर नारेबाजी की। मौके पर विचार व्यक्त करते हुए जयंती चौधरी ने कहा कि गांवा थाना पुलिस के द्वारा सेरवा की एक दलित महिला पर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने महिला के ऊपर जो धाराएं लगाई है वह कहीं से तर्कसंगत नहीं है। 20 जनवरी तक पूरे मामले की जांच करवाकर यदि महिला के ऊपर दर्ज करवाया गया झूठा मुकदमा वापस नहीं लेती है तो संगठन की ओर से उग्र आंदोलन किया जाएगा। स्थानीय प्रशासन व अंचलाधिकारी आदि जमीन विवादों का निपटारा करने में पूरी तरह विफल रहा है। फलतः क्षेत्र में अक्सर तनाव व मारपीट की घटनाएं घटती रहती है। कार्यक्रम की अध्यक्षता अशोक मिस्त्री ने की, जबकि मौके पर नागेश्वर यादव, सकलदेव यादव, मोहम्मद मुस्लिम अंसारी, अखिलेश यादव, पवन चौधरी, जासो देवी, विपिन यादव, अशोक मोदी, विकास कुमार, संजय दास समेत कई उपस्थित थे। कदमा वापस लो। मीना दास और कुंती देवी के ऊपर लाते गए फर्जी मुकदमा वापस लो। महिलाओं के ऊपर अत्याचार करने वाले गाँव पुलिस हाय हाय। क्या है उनका हम नहीं जान रहे हैं। वो अगर महिलाओं को ऐसे करके धक्का देते हैं तो जरा बताइए महिलाओं का ईमान सम्मान कहाँ तक रहा। ना पहले
खास करके एसडीओ साहब को भी हम लोगों ने अवगत कराया है कि इस काम पर विराम लगाया जाए, अन्यथा यहाँ टकराव बढ़ जाएगी और टकराव बढ़ेगा तो आपको संभालने से नहीं संभलेगा। ये बात आप कान खोल करके सुन लीजिए। ये गामा की धरती है, ये लाल झंडे की धरती है और इस लाल झंडा न अन्याय करने का कोशिश किया है न अन्याय सहने का काम किया है। उसी का नाम है लाल झंडा, उसी का नाम है भाकपा माले। इसलिए हम लोगों ने आज यहाँ एक मेमोरेंडम दिया है और कह दिया है कि जिस तरीके से मीना देवी और कुंती देवी पर झूठा मुकदमा किया गया है, आप इसको निष्पक्ष जांच करिए और दोषी लोगों पर कार्रवाई करिए और नहीं करिएगा तो जनता इसको जवाब देगी। ये बात हम आज आपको बता और इसके खिलाफ लगातार भाकपा माले लड़ाई लड़ रही है और जिसका जीता जागता उदाहरण है कि यहाँ जितने भी थानेदार आए वो टिक नहीं पा रहे हैं। इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे, उम्मीद करेंगे जो अभी नए थाना प्रभारी आए हुए हैं, अभी हमने कहा भी उनको कि आज देखिए गांवा प्रखंड एक ऐसा प्रखंड है और ये लाल झंडे की धरती है। इस प्रखंड में जब जिस तरह का अत्याचार जुल्म हुआ है तो भाकपा माले यहाँ के लोगों को, किसानों को, मजदूरों को, महिलाओं को संगठित करके उसको मुंहतोड़ जवाब दिया है। दास और कुंती देवी पर जो मुकदमा, झूठा मुकदमा 7-8 को जो धारा लगाकर झूठा मुकदमा जो किया गया है, उसका ये जो न्यायिक जांच जब तक नहीं करता है तब तक जो है इसको हम लोग जो समय दिए हैं 20 दिन का, इसमें जांच करें और जांच करने के बाद ये जो है ये मुकदमा को उसको वापस। हजारीबाग संत कोलंबस कॉलेज में संपन्न हुए इंटर कॉलेज एथलेटिक्स मीट 21-22 में गिरिडीह महाविद्यालय के छात्रों ने 14 पदक जीतकर महाविद्यालय का मान बढ़ाया है। सोमवार को गिरिडीह महाविद्यालय गिरिडीह में कार्यक्रम आयोजित कर सभी पदक जीतने वाले महाविद्यालय के छात्रों को सम्मानित किया गया। छात्रों के इस प्रदर्शन से महाविद्यालय परिवार में काफी खुशी का माहौल है। इस दौरान कॉलेज के शिक्षकेतर कर्मचारियों ने प्राचार्य डॉक्टर समीर सरकार को भी बुके देकर धन्यवाद दिया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर समीर सरकार ने कहा कि महाविद्यालय के छात्रों ने नए वर्ष में विद्यालय खुलते ही एक सुखद समाचार दिया है। उन्होंने छात्रों के इस प्रदर्शन पर खुशी जाहिर करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मौके पर डॉक्टर बालेंदु शेखर त्रिपाठी, डॉक्टर एमएन सिंह, शैलेश चंद्र, रणधीर प्रसाद वर्मा, प्रभात कुमार, दिवाकर रविदास सहित कई शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित थे। बढ़िया ही करता है बीच में। हाथ उठा लो, हाथ उठा लो, हाथ ऊपर कर लो, हाथ ऊपर कर लो, ऊपर करो। हाँ, आज नया वर्ष का पहला दिन कॉलेज खुला है। खुलते ही एक शुभ समाचार मिला। हम लोग का जितने भी खिलाड़ी यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन करने गए थे वो लोग बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें 3 सिल्वर, 10 ब्रोंज और 1 गोल्ड इन्होंने लाया है और कॉलेज का सम्मान बढ़ाया है। और इन लोग का परफॉर्मेंस देखकर पूरा कॉलेज परिवार बहुत खुश है। कॉलेज के एथलीट टीम द्वारा एक उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया। ये सब हम लोग को और सभी के लिए, हम सभी के लिए गौरव का क्षण है। हम सब आह्लादित हैं और साथ साथ अपने विद्यार्थियों के इस उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देते हैं। हमारी ये शुभकामना है कि वो उत्तरोत्तर इसी प्रकार, इसी स्फूर्ति, ताजगी और उमंग के साथ आगे बढ़ते रहें। नव वर्ष में ये हमारे कॉलेज परिवार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम सब कॉलेज के शिक्षक, शिक्षेतर कर्मी अपने इन विद्यार्थियों का हौसला अफजाई करते हैं। गिरिडीह कॉलेज इंटर यूनिवर्सिटी जो हजारीबाग विनोबा में आयोजित था, जिसमें गिरिडीह का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, जिसमें तकरीबन 13 मेडल या 14 मेडल जीते हैं, जिसमें 1 गोल्ड, 3 सिल्वर, 10 ब्रॉन्ज है। सर की तरफ से बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिला और आगे भी ऐसा ही सर से उम्मीद करते मिलता है।
गांवा प्रखंड अंतर्गत चिहुटिया में महिला विकास समिति जन वितरण प्रणाली की दुकान में 10 दिनों से लाभुकों के बीच अनाज का वितरण नहीं किया जा रहा था। सोमवार को सभी लाभुकों ने प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी प्रदीप राम को इस समस्या को लेकर उन्हें सूचित किया, जिसके बाद एमओ प्रदीप राम तुरंत ही स्थल पर पहुंचकर लाभुकों की समस्या को सुना व समाधान को लेकर सभी लाभुकों और समूह के सभी सदस्यों के साथ साथ सांसद प्रतिनिधि श्री राम यादव और माले नेता अशोक मिस्त्री के मौजूदगी में बैठक की। बैठक के उपरांत एमओ प्रदीप राम ने बताया कि समूह के अध्यक्ष और सचिव के बीच आपसी विवाद को लेकर लाभुकों के बीच अनाज का वितरण नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महिला विकास समिति चिहुटिया को तत्काल निलंबित किया जा रहा है और लाभुकों का अनाज अगले आदेश तक नजदीकी जन वितरण प्रणाली की दुकान से दिया जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। पहुंचे विकास में आज ग्रामीणों के द्वारा फ़ोन पे बताया गया कि महिला विकास समिति चिहुटिया जो समूह है राशन दुकान चलाते हैं, इनके द्वारा राशन वितरण नहीं किया जा रहा था। आज उस क्रम में हमने जांच किया और जांच के क्रम में पाया कि एनएफएसए का राशन अभी तक वितरण नहीं किया गया है। हमारे बीच में ग्रामीण लोग भी उपस्थित रहे, जनप्रतिनिधि लोगों का भी समन्वय रहा, उनका भी साथ रहा, सांसद प्रतिनिधि अशोक जी माले से जो है उनका भी वो भी साथ में रहे और हम लोगों ने सामूहिक रूप से निर्णय लिया है ग्रामीणों के सहमति से ही कि फिलहाल इस दुकान को, क्योंकि आपस में अध्यक्ष और सचिव में बनाव नहीं हो पा रहा है, इसलिए अब इस दुकान को हम लोग तत्काल निलंबित करेंगे और बगल के किसी डीलर को यह दुकान अगले आदेश को दे दिया जाएगा, जिसमें कि निरंतर लाभुकों को राशन मिलता रहे, लाभुकों को राशन मिलने में कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो, क्योंकि अगर समूह में किसी प्रकार का खलल होता है तो इससे सीधे तौर पे लाभुकों को नुकसान होता है और वो हम कभी नहीं चाहेंगे या हमारे ग्रामीण नहीं चाहेंगे कि लाभुकों को नुकसान हो। इसी क्रम में अब इस समय उसे तत्काल निलंबित करते हुए अन्य डीलर को, जो उसके नज़दीक के डीलर हैं, उनको हस्तांतरित कर दिया जाएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों को आप समृद्धसमाचार.com पर पढ़ सकते हैं। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।